Hello students and welcome back to your favorite channel Learning Point. Today we are going to learn prefix and suffix. ये वैसे तो vocabulary का part है, grammar में ही आता है, but still we are going to learn about this. मैं आपको definition बताऊंगी, उसके examples बताऊंगी और उसके बाद में आपको बहुत easily समझ में आ जाएगा prefix and suffix क्या होता है. So keep watching and watch till the last. तो चलिए देखते हैं prefix क्या है. Now पहले definition देखेंगे. A prefix is a letter or a group of letters added to the beginning of a word to change its meaning and make a new word. अब इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आता है कि प्रीफिक्स एक लेटर भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकते हैं जो हम लोग बिगिनिंग में ऐड करते हैं. बिगिनिंग मतलब होता है पहले, प्री मतलब पहले, स्टार्टिंग में. तो कोई भी एक वर्ड अगर आपको दिया है उसके पहले अगर आप कोई प्रीफिक्स में लेटर या कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स ऐड कर देते हैं तो उस वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है और एक नया ही वर्ड फॉर्म हो जाता है. तो ऑब्वियस है अगर वर्ड चेंज होगा तो मीनिंग भी चेंज होगा. नाउ एग्जाम्पल देखेंगे इसका. सपोज आपको एक वर्ड दिया है अपीयर. अगर आप उसके सामने डिस लगा देंगे तो वो हो जाएगा डिस अपीयर. अपीयर का मतलब होता है दिखना और डिस अपीयर जो नया वर्ड बना है उसका मीनिंग टोटली ऑपोजिट है, मतलब नहीं दिखना. सो हियर यू मेक अ न्यू वर्ड. नाउ वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स बाय एडिंग प्रीफिक्स टू अ वर्ड. एग्जांपल्स: tidy becomes untidy, violence becomes non-violence, replaceable becomes irreplaceable, caution becomes precaution, ordinary becomes extraordinary, make becomes remake. Now you can see the difference over here. Like by adding prefixes we can also form the antonyms, that is opposites of many words. आपको यहाँ दिख रहा है कि जब भी हम लोग prefix लगा रहे हैं कोई भी word के लिए तो उसका मीनिंग टोटली ऑपोजिट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है. सो हियर यू कैन फॉर्म एंटोनिम्स, मतलब आप उसके ऑपोजिट्स फॉर्म कर सकते हैं अगर आप प्रीफिक्स लगा देते हैं कोई भी वर्ड को. तो सेम जिस तरह से प्रीफिक्स होता है वैसा ही होता है सफिक्स. फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ सफिक्स. A suffix is a letter or a group of letters added at the end of a word to make a new word. जिस तरह से प्रीफिक्स हम लोग पहले लगा रहे थे कोई लेटर या वर्ड के, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर्स को बाद में लगाएंगे. नाउ सपोज एन एग्जाम्पल इज गिवन टू यू. यूज, इट विल बिकम यूजलेस. हेल्प, वर्ड विल बिकम हेल्पफुल. नाइस विल बिकम नाइसली. चाइल्ड will become childhood. नेचर विल बिकम नेचुरल. तो ये थे कुछ वर्ड्स जो हमने फॉर्म किए थे सफिक्स ऐड करने से. नाउ हियर बाय एडिंग सफिक्सेस वी कैन फॉर्म नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, nouns from verbs, adjectives from nouns, adverbs from adjectives, and so on. That is, we can interchange the parts of speech, and this is called as word building. जिस तरह से हम लोग प्रीफिक्स लगाने के बाद में ऑपोजिट या एंटोनिम्स फॉर्म होते हैं, उसी तरह से जब भी हम सफिक्स लगाते हैं तो सफिक्स लगाने के बाद हम लोग कोई भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वर्ड्स को. जैसे एक पार्ट ऑफ स्पीच अगर कोई नाउन है और उसे हम लोग सफिक्स लगा देते हैं तो उसे एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, वर्ब्स बना सकते हैं, या फिर एडजेक्टिव से नाउन्स बना सकते हैं, वर्ब से भी नाउन्स बना सकते हैं, एडवर्ब से एडजेक्टिव्स बना सकते हैं, एंड सो ऑन. ऐसे हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं और ये एक खासियत है जिसको हम बोलते हैं वर्ड बिल्डिंग इंग्लिश में. आगे एग्जाम्पल देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा. अगली, ये एक एडजेक्टिव है. अगर हम लोग इसे सफिक्स लगा देते हैं तो वो बन जाएगा नाउन, अगलीनेस. डिपेंड, इट इज़ अ वर्ब, डिपेंडेबल बिकम्स एडजेक्टिव. हैप्पी एडजेक्टिव है, हैप्पीली एडवर्ब बन जाएगा. गवर्न, ये एक वर्ब है, गवर्नमेंट नाउन बन जाएगा. होप इज अ नाउन, होपफुल बिकम्स एडजेक्टिव. तो आप देख रहे हैं इजीली आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि जब भी हम लोग कोई एक सिंगल वर्ड को, एक पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड को हम लोग जब भी सफिक्स लगाते हैं तो वो किस तरह से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज हो जाता है.
तो ये था गाइज आज के लिए प्रीफिक्स एंड सफिक्स का टॉपिक। वी फिनिश द टॉपिक ओवर हियर। आई होप कि आपको जो वीडियोस है वो बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है। एंड येस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी ज़रूर बताइए। थैंक यू। अंटिल देन कीप लर्निंग विथ मी, स्टे होम एंड कीप लर्निंग।